Laptop tutorial, internet and web browsing using Google Chrome. Supported by HCL Foundation and developed by Saksham. हेलो एवरीवन, मेरा नाम यीशु है और मैं एज अ टेक्नोलॉजी ट्रेनर सक्षम में काम कर रहा हूँ। सो आज की ये वीडियो होने वाली है जिसमें हम सीखने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट को एक्सेस करने के क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, ये सब चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक नेटवर्क है जिससे वर्ल्ड वाइड हम डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे लैपटॉप, एंड्रॉयड। और इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट रहता है जैसे अगर आप इंटरनेट एक्सेस करेंगे, आप इससे इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, बुक्स डाउनलोड करना है आपको, कोई फॉर्म फिल करना है फॉर्म फिल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं लाइक आउटलुक, जीमेल, ये सब चीज़ें आप इंटरनेट का यूज़ करके कर पाएंगे। इंटरनेट ने हमें फास्ट बना दिया रिएक्शन में। सोच अभी भी बफरिंग पे है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब इंटरनेट हमने देख लिया एक नेटवर्क है जिससे हम वर्ल्ड वाइड डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन वगैरह सर्च कर सकते हैं, सब बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। बट इंटरनेट को एक्सेस कैसे करना है ये देख लेते हैं। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है वेब ब्राउज़र की। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक जैसे हमारे मोबाइल में ऐप्स रहता है क्रोम का और ओपेरा का, ऐसे ऐसे और भी ब्राउज़र्स होते हैं। वैसे लैपटॉप में कुछ सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जैसे गूगल क्रोम। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में आता है माइक्रोसॉफ्ट एज, जैसे अभी मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट एज बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। गूगल क्रोम होता है, इसके अलावा फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसे अदर ब्राउज़र रहते हैं। ब्राउज़र हमें कैसे हेल्प करते हैं, ब्राउज़र हमें इंटरनेट जो भी नेटवर्क है हमारा, मैंने अभी जैसे बताया आपको, इंटरनेट एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। तो अभी हम जो आज यूज़ करने वाले हैं वेब ब्राउज़र, वो भी गूगल क्रोम ही है। सो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। मैं विंडो बटन प्रेस करके टाइप करूंगा यहाँ पे क्रोम। CHOME Google Chrome app. Press right to view up. सो इसने बोला गूगल क्रोम ऐप, ये मेरा ऐप है जो सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे मेरा फोकस मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ ओपन करने के लिए आपको। New tab. Google Chrome window. New tab. Google Chrome region. सो अभी ये गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। उसने बोला न्यू टैब गूगल क्रोम। सो यहाँ पे एक रहता है एड्रेस बार। एड्रेस बार क्या होता है, मीन्स मान लीजिए अगर आप किसी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, सपोज़ मैंने आपको बोला आप यूट्यूब खोलें। यूट्यूब खोलने के लिए आपको एक एड्रेस चाहिए होगा उस वेबसाइट का। सो आप यहाँ पे अगर सिर्फ यूट्यूब सर्च करेंगे, यूट्यूब सर्च करते ही हमारे पास डिफरेंट सजेशंस आ जाएंगे वेबसाइट्स के। तुम एक चीज़ सर्च करते हो, इंटरनेट बोलता है ये भी देख लो, वो भी देख लो, और एंड में लगता है डिसीजन तुम नहीं, इंटरनेट ले रहा है। अगर हमारे पास प्रॉपर एड्रेस होगा जैसे www.youtube.com, तो डायरेक्टली हमारा ऑफिशियल पेज ही उस वेबसाइट का ओपन होगा, वेबसाइट्स के सजेशंस नहीं आएंगे हमारे पास। तो ये दो तरीके रहते हैं सर्च करने के। प्रॉपर एड्रेस आप सर्च कर सकते हैं या तो उसका नेम से सर्च कर सकते हैं, मीन्स जो उसके कीवर्ड्स होते हैं। सो अब यूआरएल क्या रहता है, यूआरएल हमारा प्रॉपर एड्रेस ही होता है। यहाँ पे एड्रेस बार में आप पूरा यूआरएल टाइप करते हैं। सो इसमें जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम कंट्रोल के साथ LB प्रेस कर सकते हैं और ऑल्ट के साथ D भी प्रेस कर सकते हैं एड्रेस बार में जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ D प्रेस कर रहा हूँ, ऑल्ट D। Shugamaya Pustakalaya search from history 1 of 8. सो यहाँ पे जैसे मैंने ऑल्ट D प्रेस किया, एक साउंड आया और मैं एड्रेस बार में जा चुका हूँ और मुझे पता रहा है जो मैंने पहले सर्च किया था उसकी हिस्ट्री यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मुझे उसी हिस्ट्री में से कुछ सर्च करना है तो मैं डाउन एरो करके सेलेक्ट करके एंटर करूँगा तो वो चीज़ सर्च हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सुगम्य पुस्तकालय ओपन कर लेता हूँ। ये डिजिटल लाइब्रेरी है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। सो यहाँ से आप बुक्स डाउनलोड करके ईजिली उसे सुन सकते हैं। आप अपने ये NVDA से भी नेविगेट कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है तो NVDA का यूज़ करके रीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसमें अगर पूरा बुक आप सुनना चाहते हैं तो प्ले का भी बटन होता है जो पूरी बुक रीड करके सुनाता है। सो यहाँ पे मैं सुगम्य पुस्तकालय सर्च कर लेता हूँ। SUGAMYA space USTAKALAYA. Google.com/search Q equals Shugamaya plus Pustakalaya and OK equals Shugamaya plus Pustakalaya and GSLCRP. सो मैंने सुगम्य पुस्तकालय सर्च कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो रिज़ल्ट हमारे यहाँ पे 3 हेडिंग्स में डिवाइडेड है।
फर्स्ट हेडिंग पे जाने के लिए हम प्रेस करेंगे 1 बटन को। Clickable filters and topics heading level 1. उसने बोला फिल्टर्स एंड हेडिंग्स, हेडिंग लेवल 1, फिल्टर्स एंड टॉपिक्स हेडिंग लेवल 1। अब हम 2 प्रेस करते हैं। Main landmark clickable web result with site links heading level 2. अब यहाँ पे आ रहा है सेकंड हेडिंग में वेब रिजल्ट्स साइट वेबसाइट्स के साथ। अब जो मेन हमारा हेडिंग रहता है ना वो 3rd रहता है। हम यहाँ पे 3 प्रेस करेंगे। Clickable Shugamaya Pustakalaya, home heading level 3 visited link. सो अब ये हमारा मेन वेबसाइट है, फर्स्ट वेबसाइट जो हमने सर्च किया उसका मेन हेडिंग 3rd पे। अब यहाँ पे अगर हम एंटर कर देते हैं तो हमारा ऑफिशियल सुगम्य पुस्तकालय का वेबसाइट खुल जाएगा, वेब पेज खुल जाएगा। बट अब ये जो डिफरेंट वेबसाइट्स यहाँ पे आ रही है इसको नेविगेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिंक टू लिंक जंप करना है तो उसके लिए के प्रेस कर सकते हो। जैसे अभी मैं के प्रेस कर रहा हूँ। Personalized recommendations based on your history grouping getting started visited link heading level 3. सो जो भी वो बोल रहा है उसके आखिरी में बता रहा है वो लिंक है या क्या है। अभी आपने सुना, पहले उसने स्टार्टिंग का पूरा रीड किया, फिर उसके बाद बताया ये लिंक है। फिर मैं के प्रेस कर रहा हूँ, ये के प्रेस करने से लिंक पे ही जंप करता है। List of libraries link heading level 3. Textbooks link heading level 3. सो ये लिंक टू लिंक ही जंप करेगा। अगर हम प्रीवियस लिंक पे जाना चाहते हैं, अभी नेक्स्ट के लिए तो हम के प्रेस कर रहे थे, प्रीवियस के लिए हम शिफ्ट के साथ के प्रेस करेंगे। List of libraries getting started clickable Shugamaya Pustakalaya, home heading level 3 Shugame. सो हम वापस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अगर आप हेडिंग टू हेडिंग जंप करना चाहते हैं तो उसके लिए एच प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग के लिए, प्रीवियस हेडिंग के लिए शिफ्ट के साथ एच प्रेस कर सकते हैं। सो अभी हम यहाँ पे वेबसाइट पे एंटर प्रेस कर देते हैं। ओपन Main home Shugamaya Pustakalaya, Google Chrome window. सो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अगर हम फोकस टेक करना चाहते हैं, फोकस टेक करने के लिए भी हम NVDA टैब प्रेस कर सकते हैं, NVDA के साथ टैब बटन। सो हमारे यहाँ पे कैप्स लॉक एज NVDA वर्क कर रहा है, मैं उसके साथ टैब प्रेस कर रहा हूँ। Home Shugamaya Pustakalaya document focused read only. सो यहाँ पे उसने बोला होम सुगम्य पुस्तकालय, हम सुगम्य पुस्तकालय की पेज पे आ चुके हैं। अगर आप मान लीजिए कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, सो अगर आपको उसका एड्रेस चेक करना है तो आप सेम ऑल्ट के साथ डी प्रेस कर सकते हैं एड्रेस बार में जाने के लिए, देखने के लिए क्या एड्रेस है उसका एग्जैक्टली, या तो आप कंट्रोल LB प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं ऑल्ट डी प्रेस करके दिखाता हूँ आपको। Home Shugamaya Pustakalaya, Google Chrome region. Toolbar. Address and search bar edit press tab then enter to ask AI mode control plus selected https://www.shugamayapustakalaya.org.in/welcome link.act. सो जहाँ पे HTTPS स्टार्ट हुआ वो हमारा पूरा एड्रेस था। मैं आपको दोबारा एक बार सुना देता हूँ। जहाँ से HTTPS स्टार्ट होगा वो हमारा एड्रेस होगा। Home Shugamaya Pustakalaya, Google Chrome region. Toolbar. Address and search bar edit press tab then enter to ask AI mode control plus selected https://www.shugamayapustakalaya.org.in/welcome link.action. सो अभी हमने एड्रेस भी सुन लिया है और हमने देखा कि हम वेबसाइट सर्च करके, मीन्स उसका कीवर्ड सर्च करके डिफरेंट वेबसाइट कैसे देख सकते हैं और उसे ओपन कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ से बैक जाने के लिए मैं ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा। मैं एक स्टेप बैक आ चुका हूँ, एक वेब पेज पे जहाँ पे हमने ओपन किया था वेबसाइट, उसी वेब पेज पे आ चुका हूँ। सो अभी मैं अगर ऑफिशियल जो हमारा वेबसाइट अभी ओपन हुआ था उस पर जाना चाहता हूँ अपने प्रीवियस वाले पेज पे, तो मैं ऑल्ट के साथ राइट एरो प्रेस कर सकता हूँ। अभी मैं एक स्टेप बैक आया था, एक स्टेप आगे जाने के लिए हम ऑल्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे। यहाँ पे अभी हमने कीवर्ड से सर्च किया था वेबसाइट को, अब हम पूरा उसके एड्रेस के साथ सर्च करेंगे। मैं ऑल्ट डी प्रेस कर रहा हूँ एड्रेस बार में जाने के लिए। Shugamaya Pustakalaya. अब यहाँ पे मैं इसको इरेज करके पूरा वेबसाइट का URL टाइप कर दूंगा। Shugamaya Pustakalaya, Google search. Press Shugamaya blank. www.shugamaya.pustakalaya.org. तो यहाँ पे जो भी मैंने सर्च किया है विदाउट स्पेस सर्च किया। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। Shugamaya.pustakalaya.org.in selected. Home Shugamaya Pustakalaya. सो एंटर प्रेस करते ही मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिले थे, सर्च रिजल्ट्स कि आप
ये सुगम्य पुस्तकालय से मिलते हुए ये डिफरेंट वेबसाइट्स आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास प्रॉपर एड्रेस था, मैंने प्रॉपर एड्रेस डाला, वेबसाइट ओपन हो गया जो मुझे ओपन करना था। वैसे ही आप यूट्यूब का जैसे www.youtube.com डाल सकते हैं, गूगल का डाल सकते हैं www.google.com। सो ऐसे ही आप ऑफिशियल उनकी वेबसाइट ओपन कर पाएंगे प्रॉपर एड्रेस के साथ। सो यहाँ अभी हम वेब पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम एच प्रेस करते हैं हेडिंग नेविगेट करने के लिए। Banner landmark Shugamaya Pustakalaya heading level 6. सो ये हेडिंग अभी रीड कर रहा है। अब मैं फिर एच प्रेस करता हूँ नेक्स्ट हेडिंग पे जाने के लिए। Search heading level 2. Browse heading level 2. Quick links heading level 2. सो ये सारी हेडिंग्स है। अब मैं अगर प्रीवियस हेडिंग पे जाना चाहता हूँ तो शिफ्ट के साथ एच प्रेस करूँगा। Browse heading level 2. Search heading level 2. ऐसे ही और बटन्स का यूज़ है, जैसे लिंक के लिए हम के कर रहे हैं। अभी यहाँ बटन के लिए बी प्रेस करूँगा। Search landmark perform book search button. परफॉर्म बुक सर्च बटन। सो ऐसे और भी बटन्स होंगे, फिर बी प्रेस करके देखते Login region login form show password button. हैं। सो लॉगिन बटन है। सो यहाँ पे सुगम्य पुस्तकालय में आपको लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है। अभी यूज़र आईडी पासवर्ड भी हम डालेंगे। तो हमने बटन देख लिया किससे नेविगेट कर सकते हैं। चेक बॉक्स होता है। चेक बॉक्स क्या होता है? एक बॉक्स रहता है, उसको आपको चेक अनचेक करना होता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ इसका। मैं चेक बॉक्स के लिए प्रेस करूँगा यहाँ पे एक्स। Remember me checkbox not checked. सो रिमेंबर मी का, ये रिमेंबर मी कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे अगर मैं यूज़र आईडी पासवर्ड डालूंगा और रिमेंबर मी पे चेक कर दूंगा स्पेस बटन से, आप स्पेस बटन से ही चेक और अनचेक कर सकते हैं नेविगेट आपको, बट चेक बॉक्स को एक्स से करना होगा, एक्स बटन से। सो अगर मैं इसे चेक कर दूंगा, जो भी पासवर्ड मैं अभी लॉगिन करता हूँ, पासवर्ड और आईडी ये सेव करके रखिएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं इस वेबसाइट पे आऊँगा तो मुझे दोबारा यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। तो ऐसे आपको चेक बॉक्स मिल सकते हैं किसी अदर वेबसाइट पे भी। और रेडियो बटन्स भी रहते हैं जिसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, येस और नो। नीचे दो रेडियो बटन है, आप उनको नेविगेट कर सकते हैं टैब बटन से, या आर बटन को दबा सकते हैं, आर लेटर को आप उसको प्रेस करेंगे तो रेडियो बटन आप नेविगेट कर पाएंगे और एरो की से आप उन्हें सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ में और भी हमारे पास ऑप्शन रहता है, जैसे हम हेडिंग का हमने देख लिया, रेडियो बटन्स का देख लिया। वैसे कॉम्बो बॉक्स भी रहता है। कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है? एक बॉक्स होता है जिसमें ऑप्शन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं अपने ग्रेजुएशन का या स्कूल का, कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें पूछा गया आपके पास कौन से सब्जेक्ट है, तो एक बॉक्स आया आपके पास, उसके अंदर 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। आप उस पर एंटर करके एरो की से नेविगेट करके सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे तो आपका कॉम्बो बॉक्स रहता है जिसमें मल्टीपल ऑप्शन हमें एक बॉक्स में दिए जाते हैं। उसको नेविगेट करने के लिए आप सी बटन का यूज़ कर सकते हैं। Desktop सो ऐसे ही Video. आप और भी बटन का Home यूज़ कर सकते video हैं। home जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। जैसे हमने पहले बात करी थी, यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है इस लाइब्रेरी पे, सुगम्य पुस्तकालय पे। सो फॉर्म फील्ड होती है वो, मीन्स हमें वो फॉर्म में जैसे फील्ड्स रहता है ना, उसे फॉर्म फील्ड्स कहते हैं। इसको नेविगेट करने के लिए हम प्रेस करते हैं एफ बटन को। तो मैं एफ प्रेस करता हूँ। login button. No next form field. सो आगे तो कोई फॉर्म फील्ड है नहीं, मैं शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करता हूँ प्रीवियस पे जाने के लिए। Remember me checkbox not checked. What is the result of 7+6 group? Show password button. Password required edit protected required and user ID required edit required enter user ID/email/UDI. सो यहाँ पे एक फॉर्म फील्ड आ चुकी है जिसमें बोल रहा है एंटर यूज़र आईडी। सो अभी मैं हूँ फोकस मोड में। अब एडिट मोड में आने के लिए क्या करूँगा, यूज़र आईडी जहाँ पे इसने बोला था अभी वहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा और एक साउंड आएगा जिससे हमें पता लग जाता है हम एडिट मोड में आ चुके हैं। आप सुनिएगा साउंड। Login region. Login form landmark. सो ये जो साउंड आया मीन्स हम अभी एडिट मोड में आ चुके हैं। अब हम यहाँ अपना आईडी पहले टाइप करेंगे, फिर पासवर्ड 30792. सो अभी मैं एडिट मोड में हूँ। अब नेक्स्ट मुझे पता है पासवर्ड का ऑप्शन है, तो मैं एडिट मोड से ही नेक्स्ट पे जाऊँगा, एडिट मोड पे ही, मीन्स नेक्स्ट ऑप्शन पे एडिट मोड में ही जाऊँगा मैं। इसके लिए मैं टैब बटन को प्रेस करूँगा। Password required edit. तो इसने बोला पासवर्ड, सो मैंने टैप किया। अभी मैं एडिट मोड में ही हूँ, मैं मीन्स एडिट मोड से बाहर नहीं आया। एडिट मोड से बाहर आने के लिए हम एस्केप बटन का यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। Start. Start.
अब मैं यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करता हूँ, Show password button. तो इसने बोला शो पासवर्ड बटन, ये भी बटन है, इस पर एंटर करूँगा तो जो पासवर्ड है वो दिखाएगा, तो मैं यहाँ पे एंटर नहीं करने वाला हूँ। मैं फिर दोबारा टैब बटन प्रेस करूँगा नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। What is the result of 7 plus 6 grouping? What is the result of 7 plus 6 edit required? सो यहाँ पे कैप्चा आ गया है, और अभी एक साउंड आपने सुना होगा जो एडिट मोड का मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हमें कैप्चा फिल करना है, हम अभी एडिट मोड में ही है, तो मैं कैप्चा डाल देता हूँ। 1, 3. अब मैं फिर दोबारा टैब बटन प्रेस करूँगा नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के लिए। Remember me checkbox not checked. सो ये चेक बॉक्स है, इसको चेक करना है तो मैं स्पेस का बटन यूज़ करूँगा, स्पेस बटन का चेक और अनचेक करने के लिए। फिर टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के लिए। Forgot password. फॉरगॉट पासवर्ड है, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टैब बटन प्रेस करके Login button. लॉगिन बटन। अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ लॉगिन करने के लिए। My work list shoe game I Kalaya. Banner landmark user welcome section region welcome link issue and सो मैं यहाँ पे अब लॉगिन हो चुका हूँ, इसने बोला है वेलकम इशू। सो अब यहाँ पे आपको कुछ सर्च करना है, तो आप सर्च करने के लिए कैसे एडिट फील्ड में जा सकते हैं, उसके लिए आप ई बटन को प्रेस कर सकते हैं सर्च में जाने के लिए। अब मैं यहाँ पे ई प्रेस कर रहा हूँ, अगर कोई सर्च होगा तो नेविगेट कर लेगा एनवीडिया। search landmark search required. सो सर्च लैंडमार्क है, यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ एडिट मोड पे जाने के लिए, अभी क्योंकि हम फोकस मोड पे है। Search landmark. Search साउंड था, एडिट मोड में मीन्स मैं आ चुका हूँ, इस साउंड से हमें पता लग जाता है। अब मैं यहाँ कुछ सर्च कर लेता हूँ, HINDI. अब मैं टैब बटन को प्रेस करूँगा, Perform book search button. परफॉर्म बुक सर्च, यहाँ पे एंटर कर दूंगा। Banner landmark user welcome section region welcome link issue end user. सो यहाँ पे मैं अब रिजल्ट देख सकता हूँ, सर्च हो चुका है। अब यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में आया है रिजल्ट। तो टेबल नेविगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल नेविगेट करने के लिए हम प्रेस करते हैं टी बटन को। Main landmark search results table with 6 rows and 6 columns list of books matching. सो 6 रोज 6 कॉलम है इसमें। अब मैं टेबल पे आ चुका हूँ, मैं यहाँ टैब बटन को प्रेस करूँगा, आप देखना फिर ये कैसे नेविगेट करता है। Row 2 book title column 1 10th class, row 3 10th STD Hindi Vulary 3rd, row 4 1. सो ये रो वाइज नेविगेट कर रहा है टैब बटन से। अब मैं शिफ्ट टैब करूँगा तो प्रीवियस रो पे जाएगा। Row 3 10th STD, row 2 10th class. सो अब हम इसके कॉलम कैसे चेक करेंगे टेबल के, टैब और शिफ्ट टैब से तो हम इसके रो पे स्विच कर रहे हैं नेक्स्ट रो पे। और अगर हमें कॉलम चेक करना है, जैसे अभी मैं सेकंड रो में हूँ, इसके नेक्स्ट कॉलम में जाना चाहता हूँ सेम रो के, तो मैं इसके साथ प्रेस करूँगा ऑल्ट कंट्रोल राइट एरो नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए सेम रो की। Author column 2 Government of Telangana textbook. अब नेक्स्ट कॉलम में फिर दोबारा ऑल्ट कंट्रोल राइट एरो के साथ जाएंगे। Publisher column 3 Telangana. Library format column 5 formatted braille. सो यहाँ पे फॉर्मेट पे आ चुका हूँ मैं। अगर आपको सेम कॉलम में रह के नेक्स्ट, जैसे अभी हम फॉर्मेट वाले कॉलम में हैं जिसमें हमें पता लग रहा है बुक का फॉर्मेट क्या है, सो सेम कॉलम में रह के आप नेक्स्ट रो में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट रो में जाने के लिए आपको सेम कमांड यूज़ करना है, बट यहाँ पे एरो की राइट एरो की जगह हम डाउन एरो यूज़ करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल डाउन एरो। 10th STD Hindi Vulary 3rd language row 3 formatted braille. 1857 ka Pratham Swatantraya Samar or Hindi Kavya row 4 EPUB text only. सो हम सेम कॉलम में होके नेक्स्ट रो पे स्विच कर पा रहे हैं। सो ये भी हमने देख लिया। अब हम यहाँ से बैक करते हैं। Home Shugamaya Pustakalaya. सो हमने टेबल नेविगेट करना भी देख लिया, लिंक भी देख लिया। इसके अलावा अगर आप पैराग्राफ नेविगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए P प्रेस कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ P प्रेस करके देखता हूँ एक बारी। No next text paragraph. Main landmark link view all books in Daisy India Library. Total books 29,201. तो ये पैराग्राफ था। नेक्स्ट पैराग्राफ तो कोई था नहीं, मैंने शिफ्ट के साथ P प्रेस किया प्रीवियस पैराग्राफ पे जाने के लिए। तो ऐसे आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ जा सकते हैं। लिस्ट भी होता है अगर, तो उसके लिए हम L प्रेस करते हैं लिस्ट के लिए। अभी प्रेस करके देखते हैं कोई लिस्ट है यहाँ पे। My shelf region, my shelf navigation landmark list with 10 items, my request list link. सो 10 आइटम्स के साथ एक लिस्ट है। लिस्ट पे तो हम आ चुके हैं, बट लिस्ट के अंदर जो भी कंटेंट है, लिस्ट होता क्या मैं आपको बता देता हूँ। लिस्ट में
कंटेंट दिए होते हैं, एक के नीचे एक लिखे होते हैं कंटेंट। जैसे यहाँ पे उसने बोला 10 कंटेंट है जो लिखा हुआ है, तो 10 कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ, उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, आई बटन प्रेस करते हैं लिस्ट कंटेंट, लिस्ट आइटम को। मीन्स हम लिस्ट पे जाते हैं एल बटन को प्रेस करके, और लिस्ट के जितना भी आइटम होता है, लिस्ट के अंदर जितना भी कुछ लिखा होता है, उसको एक्सेस करने के लिए आई बटन को प्रेस करते हैं। अब यहाँ आई प्रेस कर रहे हैं, My history link. माई हिस्ट्री लिंक, My periodicals link. Book quality request link. My online download requests link. सो ये सारे लिस्ट के नीचे गिवन है लिस्ट आइटम्स। सो इसको हम आई बटन से नेविगेट कर पा रहे हैं। सो हमने लिस्ट का भी देख लिया, लिस्ट आइटम का भी देख लिया। इसके साथ में अगर आप मान लीजिए ये सारी चीज़ें जो हम ये शॉर्टकट से यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एक ही जगह से इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ओपन करते हैं एलिमेंट लिस्ट। एलिमेंट लिस्ट ओपन करने के लिए हम NVDA मीन्स हमारा जो कैप्स लॉक ऐसा NVDA वर्क कर रहा है उसके साथ दबा रहे हैं F7। Elements list dialog. सो इसने बोला एलिमेंट लिस्ट डायलॉग। यहाँ पे आप शिफ्ट टैप करेंगे तो इसके टाइप चेंज कर पाएंगे। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। शिफ्ट टैप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। Type. Grouping. Links radio button checked Alt plus K. सो टाइप में अभी सेलेक्टेड है K मीन्स सॉरी लिंक। अब मैं यहाँ पे डाउन एरो करूँगा तो यहाँ पे टाइप को चेंज कर पाऊंगा। Headings radio button. अब हेडिंग्स आ गई, Form fields radio. फॉर्म फील्ड्स आ गई जिसमें हम एडिट कुछ लिख सकते हैं, जैसे यूज़र आईडी, पासवर्ड, ऐसे एडिट फील्ड्स होते हैं, कैप्चा का, ये सब एडिट फील्ड्स हैं। सो फिर दोबारा डाउन एरो करते चेंज करने के लिए। Buttons radio button checked Alt. यहाँ पे बटन्स आ गए, Landmarks radio button checked Alt plus D. यहाँ पे लैंडमार्क्स आ गए, Links radio button checked Alt plus K. लिंक्स आ गए फिर वापस से। Headings radio. अब हम जाते हैं बटन्स पे। Form fields buttons radio. अब बटन्स पे हम आ चुके हैं। अब हमने शिफ्ट टैप किया था टाइप में जाने के लिए, अब हम टैप कर देंगे बाहर निकलने के लिए इससे टाइप से। Tree view. अब हम बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ एरो की से हम इसे नेविगेट कर सकते हैं। जितने भी बटन्स हैं हमारे वेब पेज पे, वेबसाइट पे, वो सारे बटन्स हमें यहाँ पे शो होंगे। अब मैं एरो की यूज़ करता हूँ। Increase font size 3 of reset to default. Decrease font. Reset. Increase perform book. Increase font. Perform book search 4 of 4. सो परफॉर्म बुक सर्च हमने देखा था, जिसपे हमने सर्च करके हिंदी बुक सर्च करके इस पर क्लिक किया था बटन पे रिजल्ट के लिए, सर्च के लिए। सो ये भी यहाँ पे बटन गिवन है। अब मैं इस पर यहाँ एंटर कर दूंगा तो वेबसाइट पे वहाँ पे उस पेज पे जो भी बटन है परफॉर्म सर्च का, उस पर क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ से भी मैं लिंक्स और बटन्स को क्लिक कर सकता हूँ। अब इसको बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बटन प्रेस करेंगे, ये बंद हो जाएगा। Home Shugamaya Puste Kalaya. Google Chrome window. सो ये बंद हो चुका है। तो हमने देख लिया वेबसाइट कैसे नेविगेट करनी है हमें, और कैसे हमें डिफरेंट बटन्स, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, रेडियो बटन्स पे जाना है। सो ये सब हम देख चुके हैं। हेडिंग्स के लिए क्या करना है, लिस्ट के लिए क्या करना है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे डाउनलोड्स क्या होता है। अगर आप मान लीजिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंटरनेट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं। इंटरनेट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फाइल्स या सॉफ्टवेयर्स अपने लैपटॉप के लिए। जैसे वेब ब्राउज़र जो है गूगल क्रोम, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। हमारा माइक्रोसॉफ्ट 365 होता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर जिसमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट मिलता है। ये सब आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डाउनलोड्स में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड्स में जाने के लिए हम यहाँ पे प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ J बटन को। Download history document. Search download history edit blank. तो कंट्रोल J करते ही सबसे पहले सर्च में आ गया। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। आपको अगर नाम पता है, सपोज आपने कुछ टाइम पहले कोई फाइल डाउनलोड करी थी, जैसे गूगल क्रोम का कोई फाइल डाउनलोड किया था, यहाँ पे सर्च में आप टाइप करके वो देख सकते हो। अदरवाइज़ आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे नेविगेट कर सकते हो। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बारी। Clear all button. मैंने टैप किया तो क्लियर ऑल का आ रहा है, क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। फिर टैप कर रहा हूँ मैं। Table with 13 rows and 3 columns. Clickable row 1 column 1 crystal sound MVO 1.2.6. सो ये एक टेबल आ चुका है डाउनलोड्स का, जिसमें 13 मेरे आइटम्स दिखा रहा है डाउनलोड्स के। अब मैं यहाँ पे एरो की का यूज़ कर सकता हूँ इन सभी को नेविगेट करने के लिए, इनके ऑप्शंस को भी नेविगेट करने के लिए। मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। Heading link crystal sound MVO 1.2.6 1.exe. सो ये इसने बता दिया फाइल का नाम और किस एक्सटेंशन में है, मीन्स exe फाइल है। फिर डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ मैं। Column 2. Column 3 button copy download link. कॉपी डाउनलोड लिंक, यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हैं डाउनलोड का। Button show in folder.
शो इन फोल्डर, अगर इस पे एंटर करेंगे तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर में ये वाला फाइल डाउनलोड्स में हमें यहाँ पे शो होगा। Button delete from history. डिलीट फ्रॉम हिस्ट्री, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। Clickable heading level 2 February 12th, 2026. सो ये बता रहा है कौन सी डेट पे मैंने ये फाइल डाउनलोड किया था। अब मैं फिर डाउन एरो प्रेस करूंगा। Row 2 column 1 link Brave browser setup BRV010 3.exe. सो ये ब्रेव ब्राउज़र है। सो ऐसे आप ये नेविगेट कर सकते हैं। अब हमने ये टैब खोला, अब इसको क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल W का यूज़ करेंगे ये वाले टैब को बंद करने के लिए। Home shoe game. सो वैसे ही आपके पास जैसे अभी हमने ये सुगम्य पुस्तकालय खोल रखा है, मैं आपको फोकस चेक करके बताता हूँ। जो मैं चेक कर रहा हूँ NVDA टैब बटन के साथ। Home shoe game I Pustakalaya document. सो हम अभी सुगम्य पुस्तकालय पे हैं। सपोज मैंने आपको बोला कि आप सुगम्य पुस्तकालय खोल रहे हो, साथ में अपने कॉलेज की वेबसाइट खोलो और वहाँ से देखो आपको कौन सी बुक्स डाउनलोड करनी है सब्जेक्ट चेक करके। तो आप यहीं पे तो नहीं खोल सकते, आपको नया टैब एक ओपन करना होगा। नया टैब ओपन करने के लिए आप कंट्रोल N का यूज़ कर सकते हो। और नया टैब होगा क्या, आप सेम ब्राउज़र में 2 टैब ओपन करके अलग अलग वेबसाइट्स खोल सकते हो सेम टाइम पे। अब मैं जैसे यहाँ पे कंट्रोल N करता हूँ नया टैब ओपन करने के लिए। New tab, Google Chrome window. सो अब मैं ये नया टैब ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं एड्रेस बार में जाऊँगा Alt D प्रेस करके Shoe game और मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, जैसे YouTube सर्च कर लेता हूँ। www.youtube.com. YouTube.com selected. YouTube. Clickable banner landmark clickable button. तो अब मैंने प्रॉपर एड्रेस डाला है तो मेरा सीधा YouTube का पेज ही ओपन हो गया। अब मैं कोई बुक सर्च कर रहा हूँ वहाँ पे सपोज। अब मुझे जाना है कैसे उस टैब पे, मैं ऑल्ट के साथ टैब का यूज़ करूँगा उस टैब पे जाने के लिए, प्रीवियस वाले टैब पे। अब मैं टैप कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ। Home shoe game I Pustakalaya. अब मैं सुगम्य पुस्तकालय पे आ चुका हूँ। फिर ऑल्ट टैप करूँगा तो YouTube वाले टैब पे चला जाऊँगा। YouTube. Google Chrome window. तो मैं YouTube वाले टैब पे आ गया। Home अब मैं सुगम्य पुस्तकालय पे या कोई बुक सर्च करता हूँ, उस बुक के बारे में कुछ YouTube वीडियोस देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से बुक का नाम लिखूँगा, ऑल्ट टैप करूँगा। YouTube. यहाँ पे सर्च को ढूंढने के लिए क्या प्रेस करूँगा, ई बटन को। Search landmark clickable search. बोला सर्च, यहाँ पे अभी फोकस मोड में हूँ मैं। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा एडिट मोड में जाने के लिए। Banner landmark. एक साउंड आया, अब मैं एडिट मोड में आ चुका हूँ। यहाँ बुक का नाम लिखूँगा, देन मैं नीचे जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो नेविगेट करके देख सकता हूँ और वीडियो प्ले कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 टैब भी हमने देख लिए कैसे ओपन करना है, कैसे स्विच करना है दोनों टैब में। इसके साथ में इसे बंद करने के लिए भी हम जैसे डाउनलोड्स हमने बंद किया था कंट्रोल W से, वैसे इसको बंद कर सकते हैं। जैसे अभी मैं YouTube वाला टैब बंद कर रहा हूँ, बस एक ही टैब खोलूँगा सुगम्य पुस्तकालय का। इसको बंद करने के लिए कंट्रोल W। Home shoe. अब मैंने ये बंद कर दिया। सो इसके अलावा हिस्ट्री भी होता है इसमें ब्राउज़र में। मीन्स हिस्ट्री क्या होगा, जो भी आप ब्राउज़र में यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, उसकी सारी हिस्ट्री आपके ब्राउज़र में सेव होती है। मीन्स अगर मान लीजिए आपने कुछ दिन पहले कोई वेबसाइट ओपन किया था, आपको डेट याद है, टाइम याद है, तो आप वो वेबसाइट आज ओपन करना चाहते हो बट वेबसाइट का नाम याद नहीं है, तो आप अपने हिस्ट्री में जाके वो वेबसाइट देख सकते हो। आपने अपने डेट देख के कौन सी डेट को नेविगेट किया, मीन्स आपने ओपन किया तो नेविगेट करके ओपन कर पाओगे वहाँ से। और उसे कैसे एक्सेस करना है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे हिस्ट्री चेक करने के लिए। History document. Search history edit blank. तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सर्च में आया, जैसे डाउनलोड्स में आया था। यहाँ सर्च कर सकते हो आपको अगर पता है। अगर जैसे अभी मैं YouTube सर्च करूँगा तो YouTube के मेरे पास सजेशन आने लगेंगे कि आपने इस स्टेट पे YouTube एक्सेस किया था, आप ये ओपन कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे टैब बटन का यूज़ करके जाऊँगा नेक्स्ट ऑप्शन पे। Chrome history current page 1 of 3. क्रोम हिस्ट्री करंट पेज, फिर टैब करूँगा। Tab control. By date tab selected 1 of 2. सो बाय डेट टैब भी आ रहा है, यहाँ से आप डेट का फिल्टर लगा के भी चेक कर सकते हैं। फिर टैब करूँगा मैं। List of history entries. लिस्ट ऑफ हिस्ट्रीज एंट्री। अब यहाँ पे मैं डाउन एरो को प्रेस करता हूँ नेविगेट करने के लिए। 1109 Home shoe game I Pustakalaya shoe game I Pustakalaya.org.in row 3. 1109 सुगम्य पुस्तकालय ब्राउज किया था उसका बता रहा है, फिर डाउन एरो करके 1107 search result shoe game I Pustakalaya shoe game I Pustakalaya 1107 www.shoegamei 1106 bookmark www.shoegamei 1042 shoe game I 1014 Google Gemini today Monday March 9th 2026. सो ये सारी यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 अप एरो करता हूँ वापस, 1014 Google Gemini अब ये जेमिनाई मैंने ओपन किया था।
अब मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो मेरा वापस से जेमिनी ओपन हो जाएगा। मैं एंटर करता हूँ Checked. 1 select, not checked. चेक बॉक्स का ओके 1 मिनट 1014 Google Gemini Gemini.google.com row 8. Checked. 1 selected. Not checked. Google Gemini Gemini.google.com column 2. Actions column 3. Google Gemini. तो आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना है, एक बार आपको टैप करना है फिर एंटर करना है। Google Ask Gemini 3. टैप करते Main ही landmark. अगर आप एंटर Enter. करेंगे तो चेक बॉक्स चेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप हिस्ट्री क्लियर भी कर सकते हैं। सो आपको एक बार टैप प्रेस करना है फिर एंटर करना है। अब यहाँ पे गूगल जेमिनी ओपन हो चुका है। मैं आपको एक बार फोकस चेक करवा देता हूँ। Enter a prompt for Gemini Edit Focused Multi-line Ask Gemini 3. सो ये जेमिनी यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं इस टैब को बंद कर देता हूँ कंट्रोल W से। Home Shoe. सो ये ऐसे आप हिस्ट्री भी पूरा एक्सेस कर सकते हैं, हिस्ट्री वहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं। अब इसके साथ में देख लेते हैं हमें अगर क्रोम, ये जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, गूगल क्रोम, इसके सेटिंग कैसे एक्सेस करनी है, इसका जो मेन्यू रहता है वो कैसे ओपन करना है। इसके लिए हम प्रेस कर सकते हैं ये ऑल्ट के साथ E या ऑल्ट के साथ F। अभी मैं ऑल्ट के साथ E बटन को प्रेस कर रहा हूँ। New tab control. तो यहाँ पे ये ओपन हो गया है। मैं आपको Home एक बार सुना देता हूँ। New tab control plus TT1 of 23. तो ये ओपन हो गया। अब इसे नेविगेट करने के लिए एरो की का यूज़ करेंगे। मैं डाउन एरो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। New window control plus NN2 of 23. न्यू विंडो आप ओपन कर सकते हैं जो अभी हमने ओपन किया था। New incognito window control plus shift plus NI3 of 23. सो ये फिर डाउन एरो यहाँ Yeshu press verify करेंगे। collapsed 4 of अब 23. यहाँ पे फिर दोबारा मैं डाउन एरो प्रेस करने वाला हूँ। Passwords and autofill collapsed. पासवर्ड एंड ऑटोफिल है। यहाँ पे जो भी हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं उसका जो पासवर्ड है वो यहाँ से हो जाता है। मीन्स अगर आप नेक्स्ट टाइम आप वहाँ पे ब्राउज करते हैं तो आपका ये ऑटोफिल कर देगा पासवर्ड एंड यूज़र आईडी। अब फिर डाउन एरो प्रेस करूँगा मैं। History collapsed H6. हिस्ट्री आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे अभी हमने कंट्रोल H का यूज़ किया था शॉर्टकट। आप यहाँ से भी हिस्ट्री ओपन कर सकते हैं। फिर डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। Downloads control plus JD. डाउनलोड्स है तो आप डाउनलोड्स भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। Bookmarks and lists collapsed 8 of अब 23. बुकमार्क्स देख लेते हैं। बुकमार्क्स क्या होते हैं? बुकमार्क्स मीन्स Home shoot. जैसे हमने सुगम्य पुस्तकालय का एक वेबसाइट खोल रखा है। सो हमने ओपन कैसे किया था? पहले हमने गूगल क्रोम खोला था, फिर एड्रेस बार में हमने उसका एड्रेस सर्च किया, फिर हमारे पास सजेशंस आए वेबसाइट पे, हमने नेविगेट करी फर्स्ट वेबसाइट, हमने देखा ये वाली हमारी वेबसाइट थी, उस पर एंटर प्रेस किया, फिर हमारा जाके सुगम्य पुस्तकालय का पेज खोला। अब बुकमार्क से बेनिफिट क्या होता है? जैसे आप किसी भी वेबसाइट में हैं या वेबसाइट को ओपन करने के बाद उसका कोई पेज आपने ओपन कर रखा है, उसको दोबारा नेक्स्ट टाइम आप खोलना चाहते हैं वहीं से, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं बुकमार्क। अब बुकमार्क क्रिएट कैसे करना होता है? अब मैं यहाँ पे वेबसाइट पे हूँ सुगम्य पुस्तकालय की। अब मैं यहाँ कंट्रोल के साथ डी बटन को प्रेस करूँगा। Home Shugamaya Pustakalaya, Google Chrome region. तो Bookmark यहाँ पे बुकमार्क टैब ओपन हो गया है और अभी ये बुकमार्क का नाम भी बोल रहा है सुगम्य पुस्तकालय। अभी एडिट मोड में मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। अब मैं नाम चेंज करके इसे नाम दे देता हूँ blank. लाइब्रेरी का LIB लिख देता हूँ। LIB. और अब मैं यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करूँगा। Folder combo box all bookmarks collapsed 1 of 4. सो ये कौन से फोल्डर में जा रहा है? यहाँ पे फोल्डर है मेरा ऑल बुकमार्क्स का फोल्डर। यहाँ पे आप इसे ओपन करके अपना नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं किसी और फोल्डर में। जैसे आप लाइब्रेरी के अलग फोल्डर रखना चाहते हैं, अपने कोई और सर्च के, जैसे आप कुछ सर्च कर रहे हैं, कोई फॉर्म वगैरह, गवर्नमेंट फॉर्म जो आपके लिए फॉर्म भरते हैं, आप उसका अलग बुकमार्क बना सकते हैं, अलग फोल्डर बना सकते हैं। तो ये सब यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर पाएंगे। फिर टैब बटन प्रेस करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के लिए। Done button 1 of 2. ये है डन बटन। फिर टैब करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑप्शन है। Remove button 2 of 2. रिमूव बटन है, यहाँ से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे शिफ्ट टैप कर रहा हूँ डन के लिए। Done button 1. अब यहाँ पे एंटर कर दूंगा। Home Shugamaya Pustakalaya document. सो मेरा बुकमार्क यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसे एक्सेस कैसे करना है? मैं गूगल क्रोम बंद कर देता हूँ एक बारी। Videos, File Explorer, Desktop, अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया, मैं क्रोम ओपन करता हूँ। Search window, CHROME, Google Chrome, New tab, Google Chrome window. अब मैंने न्यू टैब खोल लिया है गूगल क्रोम का। तो यहाँ पे अब मैं प्रेस करने वाला हूँ ऑल्ट शिफ्ट बी। Bookmarks toolbar, Save tab groups toolbar. सो बुकमार्क्स पे आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे अपना
राइट एरो से फोल्डर नेविगेट करूंगा जो मैंने बना रखा है। All bookmarks button collapsed. ये ऑल बुकमार्क्स का फोल्डर है, इस पे एंटर करूंगा मैं। Open side. अब यहाँ पे मैं डाउन एरो से नेविगेट करूंगा जो अभी मैंने बुकमार्क बनाया था, LIB लाइब्रेरी के नाम से बनाया था। देखते हैं, Create Chrome. TerraBox. STHT. Books HT. Lib HTTPS. ये आ गया LIB लिब। सो अब मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो मेरा वही पेज ओपन हो जाएगा जिसका मैंने बुकमार्क बनाया था। मैं एंटर करके दिखाता हूँ आपको। New tab. Frame banner landmark link Gmail link search for images. Clickable button collapsed Google Apps. Button collapsed Google account. Yeshu Aurora. Code. अब मैं यहाँ पे उसी पेज पे आ चुका हूँ। फोकस चेक करते हैं एक बारी। Home Shugamaya Pustakalaya document focused read only. सो मैं होम पेज पे आ चुका हूँ सुगम्य पुस्तकालय के वापस से। तो ऐसे आप बुकमार्क भी क्रिएट कर सकते हैं। कभी गलती से बुकमार्क्स ओपन करो तो लगता है ये सब मैं कब देखने वाला था। अदरवाइज अगर आपको बुकमार्क मैनेज करना है या डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप मैनेज करने के लिए खोल सकते हैं इसका बुकमार्क मैनेजर, जिसको खोलने के लिए कमांड रहता है Ctrl+Shift+O। Bookmarks document. Banner landmark. Search bookmarks edit blank. तो यहाँ से आप पूरा ये मैनेज कर पाएंगे। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, एक बारी क्लोज कर देता हूँ। Home Shugame. सो आप अदरवाइज ये कमांड भूल जाते हैं तो ऑल्ट के साथ E या ऑल्ट के साथ F प्रेस करके क्रोम की सेटिंग्स खोल सकते हैं। New tab Control plus TT1 of यहाँ पे आप डाउन New एरो win- से बुकमार्क्स को नेविगेट कर सकते हैं। new in issue pass history down bookmark tab group bookmarks and lists collapsed 8 of 20. सो यह बुकमार्क्स एंड लिस्ट आ गया। यहाँ से ओपन करके आप उसे नेविगेट कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे या डिलीट भी कर सकते हैं इसको। सो अब हमने सीख लिया बुकमार्क Home कैसे Shugame create करना था, डाउनलोड्स कैसे खोलने होते हैं, इसके साथ में हिस्ट्री कैसे चेक करनी होती है, हिस्ट्री से आप कैसे ओपन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने सीख ली है। सो आई होप कि आप ये सब चीज़ें ईजिली अब ब्राउज़र को यूज़ कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। आज हमने सीखा कि एड्रेस बार क्या होता है, URL क्या रहता है, वेबसाइट कैसे नेविगेट करनी होती है, सर्च कैसे करना है, डाउनलोड्स कैसे चेक करना है, हिस्ट्री कैसे चेक करना है, ये सब चीज़ें आज हमने सीखी हैं। सो अभी आप ये वीडियो देख के पूरा ईजिली एक्सेस कर पाएंगे, अपनी बुक्स वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे, कोई फॉर्म आपको फिल करना है फॉर्म फिल कर पाएंगे। सो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। Access to technology can open doors to education, employment, and independence for persons with visual impairment. Saksham, in collaboration with HCL Foundation, has developed tutorials and self-learning materials on assistive devices to help students explore and learn these tools independently. We hope these videos serve as a starting point for you to learn, explore, and build your skills further.